वेलकम टू केडी का फंडा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल का पार्ट 2। तो ये रहा आज का क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में गिवन है, आप जिसमें कंफर्टेबल है आप उसमें जरूर एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से जरूर ट्राई करिए। तो ऑनलाइन पढ़ने का यही तरीका होता है, मैथ हो या आपकी रीजनिंग हो, जब भी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से जरूर क्वेश्चन को ट्राई करिए करिए, ठीक है। अगर नहीं बनता है तो आप टीचर की अप्रोच देखिए और उसको फॉलो करिए, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है हमारे पास आज का, ठीक है। तो क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है 10 पर्सन्स आर गोइंग फॉर ए कॉम्पिटिशन ऑन 20th एंड 25th ऑफ डिफरेंट मंथ्स, ठीक है। कह रहा है 10 लोग हैं आपके, ठीक है, कंपटीशन के लिए जाते हैं, लेकिन दो ही तारीखें दी हुई है, 20 को जाते हैं और 25 को जाते हैं, लेकिन अलग अलग महीने की 20 और 25 तारीख को जाते हैं। तो यहाँ पे जो मंथ्स दिए हुए हैं, जनवरी, फरवरी, जून, सितंबर और दिसंबर, ये 5 महीने दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको पता है 5 महीने, एक महीने में दो ही तारीखें हैं, तो 5 दूनी 10 लोग आपके आ जाएंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है ऑल ऑफ देम प्लेज डिफरेंट गेम्स, ठीक है। ये अलग अलग गेम्स खेलते हैं, गेम्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको रीड करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे आपने करना है, ठीक है, पजल का पहले एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो सबसे पहले मंथ्स लिख लेते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको, जनवरी दिया हुआ है, फरवरी दिया हुआ है आपके पास, उसके बाद आपको जून दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद सितंबर दिया हुआ और लास्ट में क्या दिया हुआ है, दिसंबर। तो ये 5 महीने आपको दिए हुए हैं। तो जब भी मंथ्स बेस आपकी पजल आती है तो आप पहले मंथ्स में नंबर्स ऑफ डेज जितने होते हैं, दिनों की संख्या जितनी होती है वो जरूर लिख लिया करिए। तो जनवरी में कितने होते हैं आपके, 31। फरवरी में या तो 28 दिन होते हैं या तो आपके 29 दिन होते हैं। जून में आपके 30 दिन होते हैं, सितंबर में आपके 30 दिन होते हैं और दिसंबर में आपके 31 दिन होते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिख ली है संख्या, लेकिन हाँ, जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो जनवरी में या फिर मंथ्स में डेट्स हैं वो कौन कौन सी है, 20 और 25, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, 20 और 25 तारीख, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर सा बन गया यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, द वन हु गोज ऑन द 20th सितंबर प्लेस शूटिंग, ठीक है। कह रहा है जो 20 सितंबर को है ना, जो प्लेयर खेलता है वो क्या खेलता है, वो कौन सा गेम खेलता है, आपका शूटिंग खेलता है। तो इस प्लेस पे 20 तारीख की सितंबर महीने में जो प्लेयर है वो क्या, कौन सी गेम खेलता है, आपका शूटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे शूटिंग लिख लेते हैं। देन इसके बाद हमारे पास क्या कह रहा है, वी गोज on the 25th of a month which having less than 31st days but not in the फरवरी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जो वी वाला प्लेयर है ना, वी जो आपका है ना पर्सन है, वो आपका क्या कह रहा है, महीने की 25 तारीख को जाता है, लेकिन उस महीने में जाता है जिसमें 31 से कम दिन होने चाहिए, लेकिन वो फरवरी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहले आप देखिए ऐसे महीने देखिए जिसमें 31 से कम दिन होते हैं। तो देखिए एक तो सितंबर है आपका, एक आपका जून है और एक फरवरी है, लेकिन वो कह रहा है फरवरी में तो जाता नहीं है, तो बचे क्या आपके, जून और सितंबर ही बचे। तो जून और सितंबर की 25 तारीख को कौन जाएगा, वी। लेकिन भाई जून में जाएगा कि सितंबर में जाएगा, तो वी की दो पॉसिबिलिटी बन रही है, वी आपका यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। तो हम डायग्राम में एक और पॉसिबिलिटी आगे बना लेते हैं, ठीक है। तो बस इसी को आप आगे कर दीजिए, मंथ आप यही यूज़ कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन और डाल दीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे एक लिख लीजिए, एक 20 तारीख और एक लिख लीजिए आप 25 तारीख, ठीक है। तो देखिए शूटिंग तो आप फिक्स ही कर दिए, यहाँ पे सितंबर में था ही आपका, ठीक है। तो एक बार हम वी को ले लेते हैं जून में, ठीक है, और एक बार हम ले लेते हैं वी को सितंबर में, ठीक है। तो 30 से कम है ना, 31 से कम दिन वाले यही 2 महीने, और फरवरी को हटा के कौन से बचते हैं आपके, जून और सितंबर। तो एक बार जून को 25 है ना, वी को 25 में ले लिया, ठीक है, और एक बार हमने वी को सितंबर 25 में ले लिया, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटियां बननी थी, हमने दोनों ले ली हैं। इसके आगे क्या कह रहा है, कह रहा है 3 पर्सन्स आर गोइंग इन बिटवीन वी एंड डब्ल्यू। और हु आया, हु मैंने बताया हमेशा सेकंड पर्सन के लेते हैं, तो बात हो रही है डब्ल्यू की। कह रहा है डब्ल्यू प्लेज फुटबॉल, ठीक है। तो पहले तो कह रहा है वी और डब्ल्यू के बीच में 3 लोग जाते हैं, ठीक है। अब देखिए वी यहाँ पे पहले 3 लोग छोड़ने हैं, तो वी से पहले भी डब्ल्यू हो सकता है आपका, वी से पहले भी हो सकता है और वी के बाद में भी हो सकता है। तो पहले की अगर हम बात करें तो देखिए 1 2 3, तो डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक तो डब्ल्यू की यहाँ बन रही है, अगर हम बाद में देखें 1 2 3, तो डब्ल्यू यहाँ पे भी आ सकता है आपका, ठीक है। तो डब्ल्यू की कितनी पॉसिबिलिटियां बन रही है इस वाले डायग्राम में, तो लेफ्ट वाले डायग्राम में 2 बन रही है। अच्छा राइट वाले में देखिए आपको खुद दिख रहा है, आगे तो आप नहीं जा सकते, 2 ही स्पेस से हमने 3 गैप छोड़ने हैं। तो पीछे जाएंगे तो हम देखिए 3 छोड़ते हैं, 1 2 3, तो डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा।
और डब्लू को आपको बताया कौन सा प्ले वो करता है, फुटबॉल खेलता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप लिख लीजिए क्योंकि डब्लू फुटबॉल खेलता है, ठीक है। और यहाँ पे तो हमने करा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डब्लू या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, ठीक है। वो अभी क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। इस वाले में हो गया तो हमने लिख लिया है डब्लू फुटबॉल खेलता है, ठीक है। देन इसके आगे हमारे पास क्या कह रहे हैं, इसके आगे हमारे पास कह रहा है एक्स आर नॉट गोइंग इन सितंबर, ठीक है। एक्स आपका सितंबर में नहीं जाता है, तो एक्स आपका सितंबर में नहीं जाता है, ठीक है। एक आपकी ये अभी और एक ये, ठीक है। दो स्टेटमेंट हमारी थी जो अभी डेफिनेट नहीं थी, तो हमने रफ शीट में लिख ली है। देन क्या कह रहा है, वाई एंड एस आर गोइंग इन द सेम मंथ, ठीक है। तो वाई और जो एस हैं आपके, ठीक है, ये दोनों क्या जाते हैं आपके सेम मंथ में जाते हैं, ठीक है। सेम मंथ है इनका, ठीक है। तो या तो ये दोनों जनवरी में जाएंगे या फरवरी में या जून में या सितंबर में या दिसंबर में, लेकिन हाँ सेम मंथ होना चाहिए। लेकिन डेट्स अभी कंफर्म नहीं है कि कौन 20 में कौन 25 में, ठीक है। इतना पता है ये दोनों सेम डेट्स में सेम मंथ्स में जाएंगे आपके। और आगे लिखा वाई प्लेस स्विमिंग, ठीक है। तो वाई को क्या पसंद है भाई, स्विमिंग पसंद है, तो यहाँ पे लिख देते हैं उसको क्या है, स्विमिंग पसंद है, ठीक है। और उसके आगे क्या कह रहा है, यूज गोस इमीडिएटली आफ्टर वी, ठीक है। यू जो है वी के आफ्टर का मतलब बाद में, एकदम बाद में गया, तो वी के एकदम बाद। तो यहाँ वाली पॉसिबिलिटी में बात करें तो यू इस साइड आ जाएगा, इस वाली में यू कहाँ आ जाएगा आपका, इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो यू तो फिक्स हो गया दोनों डायग्राम में। देन इसके बाद क्या कह रहा है, 3 पर्सन आर गोइंग बिटवीन यू एंड टी, ठीक है। यू और टी के बीच में 3 लोग गए हैं, और हु किसके लिए आया, टी के लिए। कह रहा है टी नाइदर प्लेस आर्चरी और नाइदर प्ले बॉक्सिंग, ठीक है। तो देखिए पहले यू इधर है, तीन लोग आगे छोड़ सकते हैं क्या, पहले लेफ्ट वाले में देखिए 1 2 3 छोड़ के आगे टी के लिए जगह नहीं है, तो पीछे जाना पड़ेगा, 1 2 3 तो टी आ जाएगा यहाँ पे। सेम इसमें आगे नहीं जा सकते, पीछे ही जाना पड़ेगा आपको, 1 2 3 तो टी यहाँ पे आ जाएगा। अब कह रहा है हमारे पास एक लाइन आगे लिखी हुई है, जो टी है आपका ना तो आर्चरी उसको पसंद है और ना ही उसको बॉक्सिंग पसंद है, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट टी से रिलेटेड हमें मिली हुई है, ठीक है। ना तो उसको आर्चरी पसंद है, ना ही उसको बॉक्सिंग पसंद है। कह रहा है आगे, द वन ऑफ देम हुज गोन, है ना, गोज इन जून प्लेस टेनिस, ठीक है। कह रहा है जो जून में एक है ना बंदा है, वो क्या पसंद करता है भाई, उसको टेनिस पसंद है, ठीक है। तो जून में दोनों में से कोई एक आपका जो पर्सन है उसको क्या पसंद है, आपका टेनिस पसंद है, ठीक है भाई। अगर ये वाली स्टेटमेंट को हम देखें तो जून में अभी दोनों स्पेस खाली हैं, टेनिस यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, इस डायग्राम में भी यहाँ पे भी आ सकता है। तो 4 पॉसिबिलिटियाँ, अब इसको हम रहने देते हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, डब्ल्यू आर नॉट गोइंग फॉर ए कॉम्पिटिशन ऑन द लास्ट डे। अच्छा ये मिल गया, देखिए डब्ल्यू जो कह रहा है महीने की लास्ट डे को नहीं जाता, तो अब ये वाली डब्ल्यू की पॉसिबिलिटी क्या होगी आपकी, कैंसिल होगी। अगर ये पॉसिबिलिटी आपकी कैंसिल हो गई है तो अब कंफर्म हो गया हमारे पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, डब्ल्यू आ जाएगा। और डब्ल्यू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमने लिख ली थी, डब्ल्यू को कौन सा गेम पसंद था आपका, फुटबॉल। इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फुटबॉल पसंद है भाई किसको, डब्ल्यू को, ठीक है। तो डब्ल्यू फिक्स हो गया, डब्ल्यू से और रिलेटेड तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आगे लाइन पढ़ते हैं, देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है द वन हु प्लेज बैडमिंटन एंड द वन हु प्लेज आर्चरी आर नॉट गोइंग फॉर द कॉम्पिटिशन ऑन द सेम डेट, ठीक है। तो कह रहा है जो बैडमिंटन खेलता है और जिसको आर्चरी पसंद है, ठीक है, तो उनकी जो डेट्स हैं वो सेम नहीं है, तो ठीक है, सेम डेट पे नहीं है वो लोग। सेम डेट पे नहीं होने का मतलब क्या है, अगर ये 20 को जाता है तो ये 25 को जाएगा, अगर ये 25 को जाता है तो ये 20 को जाएगा, ठीक है। दोनों की डेट्स अलग अलग होंगी, ठीक है। ये कहने का मतलब इस स्टेटमेंट का। आगे हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है 2 पर्सनस आर गोइंग इन बिटवीन आर एंड पी, ठीक है। तो कह रहा है आर और पी के बीच में 2 लोग जाते हैं, हु किसके लिए आया, पी के लिए बात हो रही है, सेकंड पर्सन की। पी प्लेस गोल्फ, ठीक है, और पी को क्या पसंद है, गोल्फ, ठीक है। तो पहले तो कह रहा है भाई आर और पी के बीच में 2 लोगों का गैप है, और पी को पसंद क्या भाई आपका, गोल्फ पसंद है, ठीक है। इतना हो गया हमारे पास, ठीक है। और एक ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले बता दी, ठीक है। तो और इसके आगे क्या कह रहा है, आर गोज फॉर ए कॉम्पिटिशन बिफोर पी, ठीक है। तो आर जो है वो पी से पहले जाता है, ठीक है। आर जो है पी से पहले जाता है, तो ऐसे एरो सा बना लीजिए आप, ठीक है। आर जो है पी से पहले की साइड जाता है, ठीक है, पहले होगा, ठीक है, बिफोर होगा। देन आगे क्या कह रहा है हमारे पास, एंड आता है, तो किसके लिए बात हो रही होती है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पे, आर, ठीक है। बात हो रही है आर की, आर डज नॉट प्ले बॉक्सिंग, ठीक है। जो आर को भाई बॉक्सिंग पसंद नहीं है, ठीक है, आर को बॉक्सिंग पसंद नहीं है, ठीक है। तो इतना गिवन हो गया स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन देखिए हमारे पास फिक्स हो रही है, अच्छा पी रखिए, देखिए पी अगर हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो आर यहाँ पे आ जाएगा, आर को पहले रखना है ना। अगर पी यहाँ रखते हैं तो 2 छोड़ के आर यहाँ आ जाएगा। पी अगर यहाँ रखते हैं तो 2 छोड़ के नहीं आएगा, पी अगर यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे भी आर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई 2 पॉसिबिलिटियां बन रही है, इसको अभी हम रहने देते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, लाइन क्या कह रहा है हमारे पास, तो क्या कह रहा है हमारे पास, 3 persons आर गोइंग इन द बिटवीन द वन हु प्लेज टेनिस
एंड द वन हु प्लेस वॉलीबॉल, ठीक है। तो भाई 3 लोग जाते हैं जो है ना, क्या कह रहा है भाई, जो टेनिस खेलते हैं और जो वॉलीबॉल खेलते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं जो टेनिस खेलता है, ठीक है, और जो वॉलीबॉल खेलता है, उनके बीच में 3 लोग हैं। अब कौन पहले कौन बाद में अभी नहीं पता हमारे पास, ठीक है। हाँ इतना पता था भाई टेनिस किस में जा रहा था, आपको एक इन्फॉर्मेशन हमें पता थी, टेनिस था, ये आपका लिखा होगा जून में, ठीक है। तो देखिए अगर टेनिस यहाँ रखते हैं तो पीछे देखें 1 2 3, तो यहाँ पे वॉलीबॉल आ सकता है। अगर टेनिस यहाँ पे रखते हैं आप, तो आगे देखा 1 2 3, तो यहाँ पे भी आ सकता है। 2 पॉसिबिलिटियाँ बन रही है, सेम इससे ही बनेगी। तो ये अभी लाइन आपकी कंफर्म नहीं हो रही है, इसको रहने देते हैं। आगे पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है, 2 persons आर गोइंग इन बिटवीन एक्स एंड क्यू, एक्स और क्यू के बीच में 2 लोग जाते हैं। एंड नन ऑफ देम, नन ऑफ देम का मतलब दोनों की बात कर रहा है, आर गोइंग फॉर ए कॉम्पिटिशन इन जनवरी एंड फरवरी, ठीक है। तो ये लाइन क्या कह रहा है, देखिए ये लाइन कह रहा है एक्स और क्यू के बीच में 2 लोग जाते हैं, और एक्स और क्यू दोनों ही आपके जनवरी और फरवरी में नहीं जाते हैं, ठीक है। फरवरी में भी नहीं जाते हैं और जनवरी में भी नहीं जाते हैं, ठीक है। तो जनवरी फरवरी को तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। और एक्स से बारे में एक और इन्फॉर्मेशन है, वो सितंबर में भी नहीं जाता है, ठीक है। तो अगर एक्स सितंबर में भी नहीं जाता है, ठीक है, तो अब देखिए ये वाला, अगर यहाँ पे मान लीजिए आप एक्स रख रहे हो या क्यू रख रहे हो, अच्छा चलिए क्यू रखते हैं, तो 2 छोड़ के ऊपर तो जाना ही नहीं है, एक्स और क्यू दोनों ही नहीं आ सकते। अगर आप नीचे रख रहे हैं, ठीक है, हाँ, तो ये एक स्टेटमेंट बन रही है। देखिए अगर हम यहाँ पे x की जगह ना रखें, यहाँ पे q रख दें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे q रख दें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे q रख दें, तो आगे जाके यहाँ पे x आ सकता है। लेकिन x किस में जा रहा है, सितंबर में, तो इंटरचेंज कर दीजिए इनको, ठीक है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे x रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए q, ये सर्टिफाइड हो रही है। x और q के बीच में 2 लोग हैं, और x सितंबर में नहीं है, और x और q आपके जनवरी फरवरी में भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है। लेकिन आगे नीचे देखें, नीचे से कुछ हो रहा है हमारे पास। अगर x यहाँ रखते हैं आप, ठीक है, अगर मान लीजिए x या q रखते हैं, तो 2 छोड़ के तो आपका आ नहीं पाएगा। तो यही एक पॉसिबिलिटी बन रही है, यहाँ पे हम रखेंगे q और यहाँ पे रखेंगे x, ठीक है। इस डायग्राम में भी देखते हैं, अगर इन दोनों को तो छोड़ ही दिए, जनवरी फरवरी में तो आने ही नहीं है आपके, ठीक है। तो बात करें आपके जून में, अगर जून में रखते हैं यहाँ पे, तो ऊपर तो जाना नहीं, 2 छोड़ के यहाँ आ नहीं सकते, इसमें आ सकते हैं। लेकिन सितंबर में हम किसको रखेंगे, एक्स को नहीं रखेंगे भाई, क्यू को रखेंगे। तो अगर हमने देखा 2 छोड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा भाई ये वाली इन्फॉर्मेशन तो हो गई, एक्स और क्यू के बीच में 2 लोग हैं, जनवरी फरवरी में नहीं है, एक्स सितंबर में भी नहीं है आपका, ये भी हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन होने के बाद अब देखिए आर और पी के बीच में 2 लोग थे, और पी से पहले आर था, ठीक है। और हमें पता है वाई और एस सेम मंथ में थे, ठीक है। तो देखिए ये दोनों, तो अब आपको दिख रहा होगा, देखिए वाई और एस तो यही लेंगे, 2 स्पेस है ना मंथ में। अगर हम बात करें पर्सनस की, तो दिसंबर में ही है, ठीक है। यहाँ पे यू और है ना, यहाँ पे सब में कोई ना कोई यहाँ पे एक पर्सन है, तो वाई और एस तो आ नहीं सकता। तो इस वाले डायग्राम में, इस वाले में हमारे पास वाई और एस यहीं पे आएंगे, और इस वाले में वाई और एस कहाँ जाएंगे, जनवरी में जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए पी को हम यहीं रखेंगे, इससे पहले आर यहाँ पे आ जाएगा, और पी क्या खेलता था आपका, गोल्फ, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, ये 2 तो वो हो गई, यहाँ पे पी रखेंगे, पी क्या खेलता है आपका, गोल्फ खेलता है, और पी से पहले यहाँ क्या आ जाएगा, आपका आर आ जाएगा, ठीक है। तो अब बात बनती है वाई और एस यहाँ पे आना है, ठीक है, वाई और एस यहाँ पे आना है। तो अभी हमने ये तो कर ही दिया है, ठीक है, ये हो गई हमारे पास, पी क्या खेलता है, गोल्फ, ठीक है, इतना तो हमने कर ही दिया है। और आगे देखते हैं, चलिए हमारे पास क्या कह रहा है, वाई आर नॉट गोइंग फॉर द कॉम्पिटिशन ऑन द ऑड डेट। ऑड डेट का मतलब भाई वाई आपका 25 में नहीं जाता, 20 में जाता। तो क्लियर हो गया, इसमें वाई यहाँ पे था, ऑड में नहीं जाता तो इवन में जाएगा। तो यहाँ पे वाई आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, एस आएगा। और हमें पता है वाई क्या करता है भाई, स्विमिंग करता है, ठीक है, यहाँ पे स्विमिंग लिख दीजिए, ठीक है। सेम यहाँ पे वाई क्या करता है आपका, स्विमिंग करता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी होगी, दोनों कर दीजिए। अच्छा अब थोड़ा देखिए यूज़ करिए, देखिए अब हमें पता है जून पे कौन आना है, टेनिस। और टेनिस और वॉलीबॉल के बीच में कितने लोग हैं आपके, 3 लोग हैं, ठीक है। कितने लोग हैं आपके, 3 लोग हैं, ठीक है। तो एक बार देखिए, अगर टेनिस यहाँ रखते हैं अगर हम एक्स पे, ठीक है, तो पीछे देखें 1 2 3 छोड़ के आर पे आपका क्या आ जाएगा, वॉलीबॉल आ जाएगा। अगर टेनिस यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 छोड़ के नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या ऑलरेडी स्विमिंग है आपका, ठीक है। तो अगर टेनिस को हम यहाँ पे रखते हैं, तो हमने देखा 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे वॉलीबॉल हो जाएगा। तो अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, एक्स पे भी टेनिस रख रहे हैं तो वॉलीबॉल फिक्स हो रहा है, वी पर टेनिस रख रहे हैं तो भी वॉलीबॉल एस पे आपका फिक्स हो रहा है। तो अभी आगे पढ़ लेते हैं थोड़ी, है ना, 1 2 ही लाइन रह गई। आगे कह रहा है, द वन हु प्लेस बैडमिंटन आर नॉट गोइंग फॉर द कॉम्पिटिशन ऑन 20th ऑफ एनी मंथ, ठीक है। तो क्या कह रहा है हमारे पास, जो बैडमिंटन खेलता है, ठीक है, जो बैडमिंटन खेलता है वो 20th पे नहीं जाता। तो बैडमिंटन वाला किस पे जाता है, 25 पे। तो इसके रिलेटेड इन्फो सेम डेट नहीं होनी चाहिए, तो आरसी वाला किस में जाएगा आपका, 20 में जाएगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली, ठीक है। तो अब जरा देखिए ना, अगर मान लीजिए टेनिस को अगर हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, अगर हम टेनिस को यहाँ पे रखते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आगे 1 2 3 छोड़ के यहाँ तो नहीं आ सकता, यहाँ पे आपका स्विमिंग ही है, ठीक है। तो पीछे जाएगा 1 2 3 छोड़ के, यहाँ पे क्या आएगा आपका वॉलीबॉल आ जाएगा, क्योंकि आपसे कह रहा था टेनिस और वॉलीबॉल के बीच में 3 थे।
आप देखिए 20 पे कौन आना है, आर्ची आना है, और 20 पे आर्ची आना है, तो 20 पे आने के लिए देखिए यहाँ पे वॉलीबॉल हो जाएगा, अगर टेनिस यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे शूटिंग हो गया, तो आर्चरी के लिए यही जगह बचती है टी पे। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन थी, टी किस पे नहीं जाएगा, आर्चरी पे भी नहीं जाएगा और बॉक्सिंग पे भी नहीं जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, तो ये वाली पॉसिबिलिटी फिर क्या हो जाएगी, गलत। तो अब एक चीज़ हमें क्लियर हो गई है, हमने टेनिस को इस वाले डायग्राम में भाई एक्स पे नहीं रखना है, किस पे रखना है हमने, वी पे रखना है, ठीक है, किस पे रखना है हमने, वी पे रखना है, ठीक है। तो वी पे हम रख लेते हैं किसको भाई, टेनिस को, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए 1 2 3 आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ वॉलीबॉल आ जाएगा, ठीक है, पीछे तो आ नहीं रहा था, तो यही आपका सही है, ठीक है, वॉलीबॉल यहाँ पे आ जाएगा, पीछे आप चेक कर लीजिए 1 2 3, तो यहाँ तो ऑलरेडी फुटबॉल है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं जून में एक ही जगह है, यहीं पे टेनिस आना है, लेकिन एक चीज देखिए यहाँ पे लास्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या कह रहा है, टी डज नॉट प्लेस टेनिस, ठीक है। तो टी तो टेनिस पे आ ही नहीं सकता, तो ये डायग्राम तो आपका हो गया गलत, आपको पता चल गया आंसर हमारा इसी से आना है, ठीक है। तो अब यहीं पे देखिए आपका, देखिए और क्या गिवन है हमारे पास, ठीक है। अब हमें देखिए पता है बॉक्सिंग वाला आर पे भी नहीं है, और हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन है बॉक्सिंग वाला टी पे भी नहीं है, ठीक है। तो बॉक्सिंग देखिए आना इन तीनों में ही है, बॉक्सिंग आर पे भी नहीं है, टी पे नहीं है, तो बॉक्सिंग पे कौन आ जाएगा भाई, एक्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और हमें पता भी है ना टी किसके साथ नहीं था, आर्चरी वाला तो हो ही गया आपका, बॉक्सिंग वाला भी हो गया हमारे पास, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा हाँ, ये 25 पे क्या आना था आपका, बैडमिंटन, ठीक है। 25 पे क्या आना आपका भाई, बैडमिंटन आना था, इसको तो आप फिक्स कर ही दिए, 25 में एक ही जगह खाली थी हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी जरा देखिए, ये तो आपकी होगी टेनिस और वॉलीबॉल हो गई, है ना, ठीक है। हमारे पास बैडमिंटन आर्चरी वाला हमारे पास, अच्छा देखिए हाँ, आर्चरी और आर्चरी यहाँ पे टी पे नहीं है, ठीक है, तो टी पे नहीं है, तो आर पे क्या आ जाएगा आपका, आर्चरी आ जाएगा हमारे पास। जो एक आपका बच रहा है वो किस पे आ जाएगा, टी पे। तो एक गेम आपकी कौन सी बच रही है देख लीजिए जरा, यहाँ पे आर्चरी हो गया, बॉक्सिंग हो गया, बैडमिंटन, बास्केटबॉल बच रही है, ठीक है। बास्केटबॉल का कहीं पे भी है ना यूज़ नहीं हुआ था, तो बास्केटबॉल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये डायग्राम आपका सही है, ठीक है। आप आंसर अपना मिला सकते हैं, बिल्कुल ही सही है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप है ना चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इस चैनल पे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहें, ठीक है। थैंक यू।